देखिए क्या कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान वाज एडॉप्टेड। ठीक है, कब एडॉप्टेड किया गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कब किया गया था? दिसंबर 1946। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एडॉप्टेड कब किया गया? 26 नवंबर 1949 एंड कम इनटू फोर्स, और उसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो उसमें जो चीज़ दिए गए हैं जो मुख्य रूप से माना जाता है। क्या है? फेडरलिज्म, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सेकुलरिज्म। ठीक है, इसमें फेडरलिज्म में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म है कि नहीं? पार्लियामेंट्री फॉर्म क्यों बनाया गया? ताकि जनता अपनी शक्ति किसको देती है? जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, है कि नहीं, उन्हीं को अपना वोट के रूप में अपना शक्ति देते हैं कि भाई जाइए आप पार्लियामेंट में बैठिए, वहाँ से हमारे लिए नियम कानून बनाइए जो हमारे विकास का काम हो, है कि नहीं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि वहाँ पे बैठ करके और नागरिकों के लिए जो अच्छे कानून हो वहाँ पे बैठ करके बने, और जिसकी वजह से क्या हो, पूरे नागरिक पे लागू हो। ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री ये सिस्टम लाया गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें बैठते हैं, है कि नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट अपना कहाँ है? दिल्ली, है कि नहीं। तो न्यू दिल्ली है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे सांसद जो यहाँ से जीत कर जाते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और जो जीते हुए पक्ष के लोग होते हैं वो एक साइड बैठते हैं पार्लियामेंट में, और जो रनर अप होते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे होते हैं, जो कुछ वोट के लिए क्या होते हैं, हार जाते हैं, जो 2 नंबर पे होते हैं, तो वो विपक्ष में बैठते हैं, जिसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं, है कि नहीं। तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी होता है। कोई बिल आता है तो दोनों पार्टी को पता चलता है और दोनों वोट करते हैं कि हाँ ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। यदि सत्ता पक्ष जाती है कि हाँ ये बिल पास हो जाए, ठीक है, और अपोजिशन चाहती है कि नहीं ये पास ना हो, तो क्या करेगी? उसके पक्ष में वोट नहीं करेगी। समझा है? तब जाकर के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो भी रूल बनते हैं वो बाहर आते हैं, उसके बाद से वो हम सभी नागरिकों पर क्या होता है, लागू हो जाता है, ठीक नहीं। बाकी सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है, यानी शक्ति का क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंटवारा हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही देश का राजा हो, एक ही देश का मंत्री हो और वो हर जगह जा करके और समस्या को निपटारा कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ा कि हमने क्या किया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का भी कंसेप्ट क्या किया, रखा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में क्या करते हैं, बांट देते हैं। समझ रहा है? उसके बाद से सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। ये फंडामेंटल राइट्स में कुछ बातें कही गई है जो हमारे देश के हर एक नागरिक पे क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, वो हर एक देश, मतलब हर एक नागरिक के लिए वो बनाया गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कि जो न्याय का काम होगा वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यदि कोई राजा या कोई मंत्री, ठीक है, देश में यदि वो सरकार बनाया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो कहेगा वो जुडिशरी मानेगा, वो नहीं मानेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सत्ता में है, जो जीत कर आया है मंत्री, अब वो जो कहेगा वो वैसा कोर्ट चलेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। समझ रहा है? उसके बाद सेकुलरिज्म, इंडिया है वो क्या है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या हुआ कि सेकुलर का मतलब होता है कि हमारे देश में सभी धर्म क्या है, एक समान है। ठीक है, किसी भी धर्म की ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता है, सभी को एक समान देखा जाता है कि नहीं। और उसके साथ
ऐसे मतलब सभी को एक साथ देखने से क्या होता है कि सभी धर्म आपस में क्या होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। किसी के बीच क्या होता है, कंट्रडिक्शन नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि नहीं। मान लीजिए कोई धर्म विशेष उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए तो बाकी जो भी धर्म वाले लोग होंगे वो क्या हो जाएगा, उनमें मतभेद हो जाएगा, है कि नहीं। जिससे क्या होगा कि आपस में लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या किए कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उसमें क्या किए, सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो हम लोग लाए। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो पहला बात क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्टेड किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और उसको लागू कब किया गया, उसको 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसीलिए इसी के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सेकुलरिज्म, इसको अभी याद करके दिखाओ। याद हो गया, बहुत बढ़िया। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट है जो हमारा शोषण कर रहा है, जो हमें क्या कर रहा है, गलत तरीके से हमारा यूज कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का अधिकार है। तो पहले क्या है, राइट टू इक्वालिटी, सबके लिए नियम कानून होगा, बराबर होगा। राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता है कि नहीं, बोलने का, घूमने का, है कि नहीं, अपने मन का जो भी कुछ करें वो क्या है, राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है हमें, जो हमें धर्म अच्छा लग रहा है उसको मान सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। कितना याद हो गया, राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट। कल्चर मतलब जो हमारा संस्कृति है उसको हमें संस्कृति को लेकर चलने का अधिकार है, संस्कृति को हम भूले नहीं, है कि नहीं। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में हमें पाने का अधिकार है भाई। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,